नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा करेंगे प्रगति परीक्षा टेस्ट सीरीज जो कि आयुष मेडिकल के विद्यार्थियों के लिए बनाई जा रही है और इसमें विस्तृत ऑप्शन के साथ पूरा बताया जाएगा। जुड़े रहें। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के भीमबेटका किस वर्ष में खोजे गए? तो मध्य प्रदेश का जो भीमबेटका स्थल है ये 1957-58 में खोजा गया था। भीमबेटका स्थल 1957-58 में खोजा गया। इसको खोज करने वाले थे डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकनकर। ये हमको याद रखना है कि भीमबेटका जो स्थल है वह रायसेन में है और यह खोजा गया 1957-58 में और विष्णु श्रीधर बाकनकर ने इसको खोजा था। ठीक है, इसी के साथ ये देख लेते हैं कि अभी यूनेस्को में मध्य प्रदेश के 3 स्थल शामिल हैं। ठीक है, यूनेस्को में मध्य प्रदेश के 3 स्थल हैं। पहला है खजुराहो, इसे 1986 में शामिल किया। दूसरा है सांची, इसे 1989 में यूनेस्को में शामिल किया। तीसरा है भीमबेटका, भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को में शामिल किया। तो प्रश्न बिल्कुल आ जाता है, भीमबेटका कहाँ पर है? तो रायसेन जिले के अंतर्गत है। खोजा गया 1957-58 में। किसने खोजा? विष्णु श्रीधर बाकनकर ने इसको खोजा और यूनेस्को में शामिल इसको किया गया था 2003 में। तो प्रश्न ये भी बनेगा कि यूनेस्को में कितने स्थल अभी शामिल है मध्य प्रदेश के? तो पहला है खजुराहो, दूसरा है सांची और तीसरा है भीमबेटका। इसकी ट्रिक याद रख लेना, खास भीम। ठीक है, ये ट्रिक आप याद रखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। इसका हो जाएगा 86 और इसका हो जाएगा 89, यानी कि 6 का उल्टा 9 और 9 में से 6 गए तो 3 बचेंगे, तो इसका हो जाएगा 2003। तो इस प्रकार से ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न क्लियर हुआ। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में तुलसी शोध या खोज संस्थान कहां पर है? तो तुलसी शोध संस्थान है चित्रकूट में। ठीक है, कहां पर है? चित्रकूट, और चित्रकूट पड़ता है सतना जिले के अंतर्गत। तो इसको भी याद कर लेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है सागर विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय। ठीक है, सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, लेकिन इस सागर विश्वविद्यालय की स्थापना, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 18 जुलाई 1946 को इसकी स्थापना हुई। 18 जुलाई 1946 की स्थापना हुई इसकी, इसलिए ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना की थी हरि सिंह गौर ने। हरि सिंह गौर ने इसकी स्थापना की और इसलिए बाद में इस सागर विश्वविद्यालय का नाम हो जाता है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय इसका बाद में नाम हो जाता है। हरि सिंह गौर ने अपने निजी पैसों से इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, और यह भारत का
भारत का 18वां विश्वविद्यालय था, 18वां विश्वविद्यालय था। तो ये हमको याद रखना है कि 18 जुलाई में तो इसकी स्थापना हुई थी और 18वां विश्वविद्यालय था। 1946 में स्थापित हुआ था, हरि सिंह गौर ने स्थापित किया था। इसका प्रारंभिक नाम था, इसका प्रारंभिक नाम था सागर विश्वविद्यालय, क्योंकि ये विश्वविद्यालय सागर संभाग में स्थापित है। यह विश्वविद्यालय सागर संभाग में स्थापित है, इसलिए इसका प्रारंभिक नाम था सागर विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का राज्य पशु है? तो मध्य प्रदेश का राज्य पशु है बारहसिंगा। बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राज्य पशु है। मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा है। और बारहसिंगा जो राज्य पशु है ये ब्रेडरी जाति का है। जाति ब्रेडरी, ब्रेडरी जाति का ये बारहसिंगा है। ये सिर्फ मध्य प्रदेश के मंडला जिले के कानाकिसली नेशनल पार्क में पाया जाता है। कानाकिसली नेशनल पार्क में ये पाया जाता है और ये नेशनल पार्क 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विश्व में इस प्रजाति का हिरण और कहीं भी नहीं पाया जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश का इसमें एक अधिकार है। एक अधिकार होने के नाते इसको वैल्यू दिया गया है और 25वीं वर्षगांठ 1981 में मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा को घोषित किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इसमें एक चीज और ध्यान रख लेना, जो बारहसिंगा है वो हिरण प्रजाति का है, हिरण प्रजाति का है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिले में कौन सा जिला मैगजीन एस के लिए जाना जाता है? ठीक है, कौन सा जिला मैगजीन एस के लिए जाना जाता है? तो जो बालाघाट है, ठीक है, जो बालाघाट है उसको मैग्नीज जिला कहते हैं। और बालाघाट में भारवेली खदान है, भारवेली खदान है जो मैग्नीज के लिए जानी जाती है। ठीक है, ये याद रख लेना, भारवेली जो खदान है बालाघाट में वो मैग्नीज के लिए जानी जाती है और मैग्नीज जिला बालाघाट है। 50% मैग्नीज यहाँ पर उत्पादित होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस निम्नलिखित में से किस साल में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भोपाल गैस त्रासदी मध्य प्रदेश की सबसे भयावह घटना है जो कि होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन 2-3 दिसंबर 1984 की ये घटना है, भोपाल गैस त्रासदी। दो 3 दिसंबर 1984 की घटना है। 2 दिसंबर को मध्य रात्रि में ये शुरू हुई और 3 दिसंबर तक ये चलती रही। ये भयावह घटना 1984 की है। इस समय राजीव गांधी भारत के पीएम थे।
अर्जुन सिंह, एमपी के सीएम थे और ये गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिक गैस थी और कंपनी थी यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। ये कंपनी कीटनाशक बनाती थी। कीटनाशक बनाती थी। अचानक रात में इसमें लीकेज हो गया और वह लीकेज हवा में मिलते हुए पूरे भोपाल में अधिकांश क्षेत्र में ये फैल गया और फैलने के बाद इसमें लगभग 15,000 मौतें भोपाल क्षेत्र से हो गई, जिसका जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड और इसका जो मालिक था वारेन एंडरसन। इसका जो मालिक था वारेन एंडरसन। ये जिम्मेदार हैं मेन रूप से वारेन एंडरसन। ये चूंकि उस समय फरार हो गए थे, इसके लिए भोपाल गैस त्रासदी के लिए ऑपरेशन फैद चलाया गया था बची हुई गैस को साफ करने के लिए। ठीक है, तो ये भोपाल गैस त्रासदी सबसे भयावह घटना थी। देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अधिकतम सोयाबीन पैदा करता है? तो मध्य प्रदेश में अधिकतम सोयाबीन पैदा होता है और मध्य प्रदेश को इसलिए सोया स्टेट कहा जाता है। सोया स्टेट मध्य प्रदेश को कहते हैं। और जो सोयाबीन है उसमें 42% से लेकर के 46% तक प्रोटीन होता है। प्रोटीन की इसमें प्रचुर मात्रा होती है। 42% से 46% तक इसमें प्रोटीन होती है सोयाबीन में। और सोया स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। वैसे सर्वाधिक जो प्रोटीन होती है मशरूम में पाई जाती है, 94% से अधिक। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध कलाकार अमजद अली खान निम्न में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो अमजद अली खान सरोद वादक हैं। अमजद अली खान सरोद वादक हैं, ये इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 9, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय जो वृक्ष है वो है बरगद। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है वो है बरगद। और बरगद भारत का भी राष्ट्रीय वृक्ष है। बरगद का वानस्पतिक नाम है बेंगालेंसिस। बरगद को इंग्लिश में कहते हैं बनियान। बनियान इंग्लिश में कहते हैं और इसका नाम है फाइकस बेंगालेंसिस। फाइकस बेंगालेंसिस। बरगद का वृक्ष, वानस्पतिक नाम है फाइकस बेंगालेंसिस और ये रात में भी ऑक्सीजन देता है, याद रख लेना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध प्लेबैक गायक किशोर कुमार का जन्म स्थान। तो किशोर कुमार का जन्म हुआ था वो खंडवा में हुआ था। खंडवा में किशोर कुमार का जन्म हुआ था। ये अभिनेता थे, गायक थे और भी चहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनके भाई अशोक कुमार को दादा मुनि के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार ये आपके टॉप 10 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके बताएं। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।